उमर अयूब साहब, पहले तो ये क्लैरिफाई करवा दें कि 15 फरवरी को ये कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, मरकज में भी अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, पंजाब के अंदर भी अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, और अब ये फरमाया जा रहा है कि हुकूमत बनाएंगे हम लोग, आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये 15 से 18 फरवरी के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन से हुकूमत तक का सफर तय कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनिका साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदू किया। कोई फर्क नहीं है, बात बैरिस्टर सैफ साहब भी वही कह रहे हैं जो कि मैं कह रहा हूं। बुनियादी तौर पे मैंने कहा था हमारे पास नंबर्स गेम पूरे हैं और हम लोग इसको कंटेस्ट करेंगे और हम लोग सूबों में भी और मरकज में करेंगे। खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज होती है और ये इलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा होता है तो जाहिर बात है या एक पार्टी हुकूमत में बैठती है, दूसरी अपोजिशन में बैठती है, पर एम हमारा ये है कि हुकूमत हम लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और नंबर्स गेम हमारे पास हैं, 180 मेंबरान के फॉर्म 47 के तहत हमारे पास हैं, और इस दौरान अभी तक तो असेंबली का इजलास भी नहीं बुलाया गया, तो और भी बहुत सारे इंकशाफात आएंगे और भी ज्यादा लोग फट पड़ेंगे, जिस तरह की कमिश्नर रावलपिंडी कल लियाकत चट्टा साहब ने जो पूरा भांडा जो है वो फोड़ दिया था और सब जो है वो सच सामने आ गया। इसी तरह हमारे पेशावर में तकरीबन 7-8 मेंबरान हैं जिनको डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने गलत तरीके से फॉर्म 47 उनका गलत जारी किया था। इसी तरह हमारे बहुत सारे और 80 और मेंबरान हैं जिनका गलत तरीके से उन्होंने फॉर्म 47 जारी किया, जिन्होंने 2 दिन पहले मैरियट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमक्यूएम का आप देख लें कि उन्होंने पीटीआई को फॉर्म 47 के जरिए धांधली नहीं बल्कि धांधला करके हमारी 18 सीटें जो है सिंध की और कराची और हैदराबाद की मिला के उन्होंने वहां पे डंडी मारी है, वो भी हम लोग रिकवर करेंगे। और वो सब की सब वो सीट्स हैं जहां पे फॉर्म 45 मौजूद है और सिर्फ फॉर्म 47 गलत मतलब गलत जो है वो इशू हुआ है और वो एक जुम्बश कलम की वजह से हुआ है और ये 2 घंटों के अंदर अंदर ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। राइट, अच्छा, लेकिन ये बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा उमर अयूब साहब के एक तरफ तो चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि हम लोग हुकूमत के लिए एटलीस्ट दौड़ में होंगे, अभी इस टाइम पर आप लोगों के पास जो नशस्तें हैं वो हैं 93। ऐसी सूरत हाल में किसी भी जमात के साथ ही मिलकर आप लोग हुकूमत की तरफ जाएंगे? ये जो आप कह रहे हैं कि यक जुम्बश कलम तमाम चीजें तब्दील हो सकती हैं, वो तो बाद की बात आएगी, लेकिन आप और पीटीआई बार बार एक चीज कह रही है कि जैसे कमिश्नर रावलपिंडी ने बात की ऐसे बहुत सारे और लोग सामने आए हैं। क्या ऐसी कोई गुफ्तगू, क्या ऐसी कोई खबर आपके पास है कि किसी और इलाके से कोई इस तरह का कोई सरकारी अफसर उठेगा और कहेगा कि जी धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी? और भी उठेंगे इंशाल्लाह, और आप देखते रहिएगा अगले दिनों में बहुत सारे लोगों के जमीर जागेंगे इंशाल्लाह और वो बात खुद ब खुद वो करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है। देखिए जी, ये कुदरत का अमर होता है निका साहिबा कि बहुत सारे लोग सियासी पंडित कहते थे आज से साल पहले, कुछ महीना पहले, कि जी पीटीआई खत्म होगी, खुदा न खास्ता पीटीआई के लिए पोलिंग एजेंट नहीं होगा, कैंडिडेट्स नहीं होंगे। सारी चीजें हुई, नामुमकिन था और हमने 180 सीटों पर अपनी बर्तरी दिखाई। और अभी आप देखेंगे कि जहां पे ये पोस्ट पोल रिगिंग यानी कि इलेक्शन के बाद ये जो धांधला कर रहे हैं ये भी सामने आ गई है और लोगों के जमीर जाग रहे हैं। आरओज ने रिजाइन किया है और वो कहते हैं जी हम लोग नहीं बैठना चाहते इस प्रोसेस में। बड़ा मुश्किल होता है कि आपको मालूम है कि आपका 60-70 हजार वोटों की बर्तरी वाले शख्स को, मर्द या खातून को आप पीछे करें। लोगों को अपनी आखिरत भी नजर आती है, लोगों को मालूम होता है कि कब्र में भी यार किसी ने जाना है। बहुत संगदिल आदमी होता है कि जो कि इस चीज को बर्दाश्त कर लेता है, पर दुनिया में भी ऐसा कोई करता है तो उसको दुनिया ही रब्बुल इज्जत दिखा देते हैं और बहुत बुरी तरह दिखा देते हैं। लेकिन उमर साहब ये जो बात आप कर रहे हैं कि बहुत सारे और लोगों का जमीर जागेगा और जमीर को सुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये किस इलाके से होंगे जिनका जमीर जागेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कांटेक्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ये मैं पेशन गोई कर रहा हूं। मेरा अपने कुदरत पे, रब्बुल इज्जत पे पूरा यकीन है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम लोग एक इम्पॉसिबल टास्क जो है वो भी सामने आएगी चीज इंशाल्लाह। इम्पॉसिबल टास्क, वो इम्पॉसिबल टास्क क्या होगा उमर अयूब साहब? वो मिशन इम्पॉसिबल आप समझ लें कि लोग हमें कहते थे कि जी हुकूमत आप पीटीआई इलेक्शन कैसे जाएगी। एक इम्पॉसिबल टास्क था हमारे लिए और हमारे सामने रखा गया था और हमने जीता अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये टास्क भी जो है ये हम लोग इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सामने जीत के दिखाएंगे। और ये जो जी ये जो लोग उठेंगे ये केपीके से उठेंगे
یا پنجاب سے اٹھیں گے جن کا ضمیر جاگے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ پروسیس میں ضمیر جاگنے کے بقول آپ کے، یہ کس علاقے سے اٹھیں گے؟ کیونکہ پنجاب امپورٹنٹ ہے، کے پی کے اندر آپ لوگوں کی ویسے برتری آزاد امیدواران کی حیثیت میں ہے، تو یہ کدھر سے اٹھیں گے؟ کافی جگہوں سے اٹھیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. ویری انٹرسٹنگ.